क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग 40 की उम्र में भी 28 के लगते हैं, जबकि कुछ लोग 30 की उम्र में ही थके हुए, बेजान और बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का कमाल है? क्या लाखों रुपए खर्च करने से ही इंसान जवान रह सकता है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज भी बहुत कम लोग समझते हैं? दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने लगभग 2300 साल पहले कहा था, जिस व्यक्ति का जीवन अनुशासन में होता है, उसका शरीर और बुद्धि दोनों लंबे समय तक शक्तिशाली रहते हैं। उन्होंने एंटी एजिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनकी पूरी जीवन शैली ऐसी थी, जो आज की साइंस के अनुसार हेल्दी एजिंग की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। आज न्यूरोसाइंस, लॉन्जेविटी रिसर्च, न्यूट्रिशन साइंस और दुनिया के सबसे सफल डॉक्टर्स लगभग वही बातें दोहरा रहे हैं जो चाणक्य ने वर्षों पहले अपने जीवन से सिखाई। और सबसे दिलचस्प बात, दुनिया की कई एक्ट्रेस और मॉडल्स, जिन्हें देखकर लोग कहते हैं ये उम्र बढ़ने के बाद भी इतनी यंग कैसे दिखती हैं, उनकी रोजमर्रा की आदतें इन्हीं सिद्धांतों के आसपास घूमती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे नियम जो सिर्फ चेहरे को नहीं, बल्कि पूरे शरीर, दिमाग, एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को जवान बनाए रखते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें से लगभग हर आदत बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। जवान दिखना और जवान होना दो अलग अलग बातें हैं। आज की दुनिया फेस क्रीम बेचती है, फिल्टर्स बेचती है, मेकअप बेचती है, लेकिन हेल्थ नहीं बेच सकती। अगर आपका शरीर अंदर से कमजोर है, तो दुनिया का सबसे महंगा मेकअप भी आपकी आंखों की थकान नहीं छिपा सकता। असल उम्र चेहरे से कम, एनर्जी से ज्यादा दिखाई देती है। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो कमरे में आते ही पूरे माहौल को बदल देते हैं? उनके चेहरे पर चमक होती है, चलने में आत्मविश्वास, बोलने में उत्साह और आंखों में जीवन। यही असली यूथ है। साइंस बताती है कि एजिंग केवल झुर्रियों का नाम नहीं है। असल एजिंग शुरू होती है जब मसल कम होने लगती है, हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं, स्लीप खराब हो जाती है, स्ट्रेस लगातार बढ़ता रहता है, इन्फ्लामेशन शरीर में जमा होने लगती है और सबसे पहले चेहरा नहीं, एनर्जी बूढ़ी होती है। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी एनर्जी बचा लेता है, वह लंबे समय तक जवान दिखाई देता है। रियल एग्जाम्पल, भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी 50 के करीब पहुंचने के बाद भी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। क्या उनका सीक्रेट कोई जादुई क्रीम है? नहीं, वह वर्षों से योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस्ड डाइट और नियमित दिनचर्या को फॉलो करती हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत कंसिस्टेंसी है। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि कई वर्षों तक। यही चाणक्य का पहला सिद्धांत भी था, छोटे सही निर्णय लंबे समय में बड़ा परिणाम देते हैं। पहला नियम, सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की उम्र तय करता है। अधिकतर लोग उठते ही मोबाइल खोलते हैं, नोटिफिकेशंस, न्यूज, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, स्ट्रेस, और फिर कहते हैं पूरे दिन अच्छा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो लोग लंबे समय तक युवा रहते हैं, उनकी सुबह बिल्कुल अलग होती है। मॉर्निंग कॉर्टिसोल शरीर का नेचुरल अलार्म सिस्टम है। अगर इस समय आप तेज धूप लेते हैं, हल्की वॉक करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो बॉडी क्लॉक सही रहती है, स्लीप बेहतर होती है, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं और स्किन भी ज्यादा हेल्दी रहती है। एग्जाम्पल, दीपिका पादुकोण ने कई इंटरव्यू में बताया है कि नियमित व्यायाम और अनुशासित दिनचर्या उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका फोकस किसी जादुई उपाय पर नहीं, बल्कि नियमितता पर रहता है। यही कारण है कि सफल लोग रूटीन को टैलेंट से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरा नियम, मसल ही असली एंटी एजिंग मेडिसिन है। बहुत से लोग सोचते हैं एक्सरसाइज का मतलब वेट लॉस है, लेकिन 40 के बाद एक्सरसाइज का सबसे बड़ा उद्देश्य वेट कम करना नहीं, मसल बचाना है। हर साल अगर एक्सरसाइज न करें तो मसल धीरे धीरे कम होने लगती है और मसल के साथ एनर्जी भी चली जाती है, बैलेंस कमजोर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है
और एजिंग तेज हो जाती है। यही कारण है कि आज दुनिया के लगभग हर लॉन्जेविटी एक्सपर्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की सलाह देते हैं। महंगे जिम की जरूरत नहीं, घर पर पुशअप्स, स्क्वाट्स, रेजिस्टेंस बैंड्स या हल्के डंबल्स काफी हैं। मलाइका अरोड़ा वर्षों से योग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस का अभ्यास करती रही हैं। उनके इंटरव्यूज में यह बात बार बार सामने आती है कि फिटनेस उनके लिए किसी इवेंट की तैयारी नहीं, बल्कि जीवन शैली है। ध्यान दीजिए, उनकी उम्र नहीं, उनकी आदतें उन्हें अलग बनाती हैं। तीसरा नियम, शुगर धीरे धीरे उम्र बढ़ाती है। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों 40 साल के। पहला व्यक्ति हर दिन सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिठाई, प्रोसेस्ड फूड और बेकरी आइटम्स खाता है। दूसरा व्यक्ति फल, प्रोटीन, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी पीता है। 10 साल बाद फर्क सिर्फ वजन में नहीं होगा, स्किन, एनर्जी, मेमोरी और डिजीज रिस्क सब अलग होंगे। अत्यधिक चीनी शरीर में ऐसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे सकती है जो त्वचा की लोच, इलास्टिसिटी को प्रभावित करती हैं। इसलिए संतुलित मात्रा में चीनी लेना बेहतर माना जाता है। चाणक्य प्रिंसिपल, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। आज शुगर, फास्ट फूड और ओवर ईटिंग उसी नियंत्रण की परीक्षा है। अब सवाल आता है, अगर केवल एक्सरसाइज, डाइट और मॉर्निंग रूटीन ही काफी है, तो फिर कुछ लोग सब कुछ करने के बावजूद थके हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्यों उनके चेहरे की चमक धीरे धीरे गायब होने लगती है? इसका जवाब शरीर में नहीं, दिमाग में छिपा है। क्योंकि स्ट्रेस, नींद, रिश्ते और आपकी सोच आपकी उम्र को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना खाना और एक्सरसाइज। और पार्ट 2 में हम जानेंगे वे 7 शक्तिशाली आदतें जिनका पालन दुनिया की कई सफल एक्ट्रेसेस, मॉडल्स और लंबे समय तक फिट रहने वाले लोग करते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा कि जवान दिखने का मतलब केवल चेहरे पर चमक होना नहीं है। असली जवानी ऊर्जा में होती है, चलने के अंदाज में होती है, दिमाग की तेजी में होती है और शरीर की मजबूती में होती है। हमने मॉर्निंग रूटीन, मसल बिल्डिंग और शुगर कंट्रोल की बात की, लेकिन अब हम उन आदतों की बात करेंगे जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। यही आदतें तय करती हैं कि आपका शरीर 40 की उम्र के बाद धीरे धीरे टूटेगा या पहले से ज्यादा मजबूत बनेगा। नियम नंबर 4, नींद सबसे सस्ती एंटी एजिंग थेरेपी है। कल्पना कीजिए, आपने लाखों रुपए की क्रीम खरीद ली, महंगे फेशियल करा लिए, हेल्दी खाना भी शुरू कर दिया, लेकिन हर रात आप केवल 5 घंटे सोते हैं। तो क्या होगा? शरीर कभी पूरी तरह रिपेयर ही नहीं होगा। हमारा शरीर दिन में काम करता है, लेकिन रात में अपने आप को ठीक करता है। स्किन रिपेयर, मसल रिकवरी, हार्मोन बैलेंस, मेमोरी फॉर्मेशन, सब कुछ सोते समय होता है। अगर नींद अधूरी है तो एजिंग की प्रक्रिया तेज हो सकती है। जेनिफर एनिस्टन कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उनकी सबसे बड़ी ब्यूटी हैबिट महंगे कॉस्मेटिक्स नहीं, बल्कि पर्याप्त स्लीप है। वह लगातार अच्छी नींद को अपनी एनर्जी, स्किन और मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी वजह मानती हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे पास कोई सीक्रेट क्रीम है। उन्होंने कहा मैं अपने शरीर को रिकवर होने का समय देती हूं। चाणक्य का जीवन अनुशासन का प्रतीक था। वह जानते थे थका हुआ व्यक्ति अच्छे निर्णय नहीं ले सकता और अच्छे निर्णय ही अच्छी जिंदगी बनाते हैं। इसलिए समय पर सोना, समय पर उठना सिर्फ हेल्थ नहीं, कैरेक्टर भी बनाता है। नियम नंबर 5, स्ट्रेस धीरे धीरे इंसान को बूढ़ा बना देता है। क्या आपने देखा है, कुछ लोग सिर्फ 5 साल में बहुत बदल जाते हैं। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, बाल झड़ने लगते हैं और मुस्कान गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वह पूरे शरीर पर असर डालता है। लगातार तनाव स्लीप खराब करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, भूख को बिगाड़ सकता है और कई लोगों में ओवरईटिंग की आदत पैदा कर देता है। दीपिका पादुकोण ने खुले तौर पर मेंटल हेल्थ के महत्व पर बात की है। उन्होंने यह भी साझा किया है कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नियमित दिनचर्या और व्यायाम उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यही कारण है कि स्वस्थ रहना केवल जिम जाना नहीं है, अपने मन को शांत रखना भी है। हर दिन 10 मिनट सिर्फ गहरी सांस लें, वॉकिंग करें, मेडिटेशन करें या बिना मोबाइल के शांत बैठें। यकीन मानिए, आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। नियम नंबर 6, प्रोटीन 40 के बाद सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। बहुत लोग सुबह चाय, दोपहर में थोड़ा चावल, शाम को स्नैक्स और रात को रोटी खाकर सोचते हैं कि उनका खाना पूरा हो गया। लेकिन बॉडी पूछती है, प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन मसल बनाता है, स्किन को सपोर्ट करता है, हेयर, नेल्स, रिकवरी सब में इसकी भूमिका होती है। अगर प्रोटीन कम होगा तो शरीर धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगेगा। फिटनेस एक्सपर्ट्स और कई एक्ट्रेसेस अपने खाने में दाल, दही, अंडे, पनीर, फिश या अन्य प्रोटीन सोर्सेस शामिल करती हैं। महंगा खाना जरूरी नहीं, संतुलित खाना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, शरीर ही सभी कार्यों का आधार है। अगर शरीर कमजोर है तो बुद्धि, धन और अवसर सब व्यर्थ हो सकते हैं। नियम नंबर 7, रोज चलना, दवा से कम नहीं। आज लोग 10 घंटे कुर्सी पर बैठते हैं, फिर 30 मिनट जिम जाकर सोचते हैं कि सब ठीक हो गया। लेकिन शरीर मूवमेंट चाहता है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, मूवमेंट। रिसर्च क्या कहती है? जो लोग दिन भर में ज्यादा चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, छोटे छोटे काम पैदल करते हैं, उनकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहने की संभावना अधिक होती है। इसलिए अगर जिम नहीं जा सकते तो भी वॉकिंग मत छोड़िए। रियल एग्जाम्पल मलाइका अरोड़ा कई बार बता चुकी हैं कि वॉकिंग, योगा और मोबिलिटी उनके रूटीन का नियमित हिस्सा है। उनका लक्ष्य सिर्फ स्लिम दिखना नहीं, बल्कि फंक्शनल बॉडी बनाए रखना है। नियम नंबर 8, धूप से बचाव, लक्ष्यरी नहीं, जरूरत है। बहुत लोग स्किन केयर का मतलब सिर्फ फेस वॉश समझते हैं, लेकिन स्किन एक्सपर्ट्स वर्षों से कहते आए हैं कि धूप से उचित बचाव, जैसे जरूरत के अनुसार सनस्क्रीन, टोपी या छाया का उपयोग त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। ध्यान रहे, सनस्क्रीन जादू नहीं है, लेकिन एक अच्छी आदत जरूर है। कई मॉडल्स आउटडोर शूट पर बार बार सनस्क्रीन लगाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रिवेंट करना रिपेयर करने से आसान है। नियम नंबर 9, रिश्ते भी एंटी एजिंग मेडिसिन हैं। आप सोच रहे होंगे, इसका उम्र से क्या संबंध? बहुत बड़ा। अगर इंसान हर समय झगड़े, ईर्ष्या और नफरत में जीता है तो स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जो लोग परिवार, दोस्त और अच्छे रिश्तों के साथ जीते हैं, उनमें जीवन के प्रति उत्साह अधिक दिखाई देता है। चाणक्य कहते हैं, सच्चे मित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। हेल्थी रिलेशनशिप्स हेल्दी माइंड बनाते हैं, और हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। नियम नंबर 10, सीखना बंद तो जवानी खत्म। क्या आपने गौर किया, कुछ 70 साल के लोग आज भी बेहद उत्साही लगते हैं, और कुछ 35 साल में ही जीवन से हार मान लेते हैं। फर्क उम्र का नहीं, सोच का है। दिमाग जितना सीखता है उतना सक्रिय रहता है। नई भाषा, नई किताब, नई स्किल, नई जगह, नए लोग, ये सब दिमाग को चुनौती देते हैं। दुनिया के कई सफल लोग हर दिन पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। यही आदत उन्हें मानसिक रूप से जवान बनाए रखती है। 2 दोस्त थे, दोनों 40 साल के। पहला हर समय कंप्लेंट्स करता था, अब उम्र हो गई, अब क्या होगा, अब शरीर साथ नहीं देता। दूसरा हर सुबह वॉक करता, पढ़ता, एक्सरसाइज करता, नई स्किल्स सीखता। 10 साल बाद दोनों 50 के हुए, लेकिन एक 70 का लग रहा था, दूसरा 40 का। क्यों? क्योंकि उम्र कैलेंडर से नहीं, हैबिट्स से बढ़ती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको एक्ट्रेस बनने की जरूरत नहीं, मॉडल बनने की जरूरत नहीं, महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं। जरूरत है उनकी अच्छी आदतों को अपनाने की। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्लीप, वॉकिंग, प्रोटीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सीखते रहने की आदत, यही असली ब्यूटी सीक्रेट्स हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। कुछ लोग इन सभी आदतों का पालन करते हैं, फिर भी
उनके चेहरे पर चमक नहीं आती। आखिर क्यों? क्या वजह है कि दो लोग एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसी एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी एक हमेशा आकर्षक लगता है और दूसरा नहीं? इसका जवाब स्किन केयर में नहीं, बल्कि कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस और चेहरे के पीछे छिपी पर्सनालिटी में है। और यही हम पार्ट 3 में जानेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान कौन है, तो शायद हर व्यक्ति का जवाब अलग होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं दुनिया का सबसे आकर्षक इंसान कौन होता है, तो उसका जवाब चेहरे से नहीं, व्यक्तित्व से मिलेगा। क्योंकि सुंदरता कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान खींचती है, लेकिन व्यक्तित्व उन्हें हमेशा याद रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी पहले से ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। नियम नंबर 11, मुस्कान सबसे सस्ता ब्यूटी ट्रीटमेंट है। ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती हो और आपको वह अच्छा न लगा हो? शायद नहीं, क्योंकि मुस्कान चेहरे की मांसपेशियों को ही नहीं, पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव मानने लगता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लीडर्स, एक्टर्स और पब्लिक स्पीकर्स मुस्कुराने की आदत विकसित करते हैं। माधुरी दीक्षित को लोग केवल उनकी एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि उनकी वार्म स्माइल, ग्रेस और पॉजिटिव पर्सनालिटी के लिए भी पसंद करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी मुस्कान है। याद रखिए, एक अच्छी मुस्कान महंगे मेकअप से ज्यादा असर करती है। नियम नंबर 12, शरीर का पोस्चर आपकी उम्र बता देता है। कल्पना कीजिए, दो लोग कमरे में प्रवेश करते हैं। पहला, झुके हुए कंधे, नीचे देखती आंखें, धीमी चाल और थका हुआ चेहरा। दूसरा, सीधी कमर, ऊपर उठा हुआ सिर, आराम से चलना और शांत चेहरा। दोनों की उम्र एक ही है, लेकिन पहला 10 साल बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस पहले शरीर में दिखाई देता है, फिर चेहरे पर। प्रैक्टिकल हैबिट, आज से हर घंटे 30 सेकंड के लिए सीधे खड़े हो जाइए, कंधे पीछे कीजिए, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे। यह आपकी आदत बन जाएगी। नियम नंबर 13, पानी महंगी ब्यूटी ड्रिंक्स से ज्यादा जरूरी है। आजकल लोग डिटॉक्स ड्रिंक्स, ब्यूटी जूसेस और महंगे सप्लीमेंट्स पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन पूरे दिन पर्याप्त पानी पीना भूल जाते हैं। शरीर का बड़ा हिस्सा पानी से बना है। पर्याप्त पानी पीना शरीर के सामान्य कार्यों, त्वचा की नमी बनाए रखने और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीने की आदत बनाइए। नियम नंबर 14, धूम्रपान और अत्यधिक शराब जवानी के सबसे बड़े दुश्मन। कुछ लोग सोचते हैं अभी तो उम्र है, बाद में छोड़ देंगे, लेकिन शरीर हर दिन उन आदतों का हिसाब रखता है। तंबाकू और अत्यधिक शराब का सेवन कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है और समय के साथ शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चाणक्य ने भी इंद्रियों पर नियंत्रण और संयम को सफल जीवन का आधार माना। नियम नंबर 15, खुद की तुलना सबसे खतरनाक आदत। आज इंस्टाग्राम खोलते ही ऐसा लगता है सब लोग परफेक्ट हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? कैमरा, लाइटिंग, एडिटिंग, फिल्टर्स, प्रोफेशनल मेकअप सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। वास्तविक जीवन उससे बिल्कुल अलग होता है। कई प्रसिद्ध एक्ट्रेसेस और मॉडल्स ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली तस्वीरें हमेशा वास्तविक जीवन का पूरा सच नहीं होती। शूट, लाइटिंग, मेकअप और एडिटिंग का बड़ा योगदान होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी तस्वीर से मत कीजिए, अपनी तुलना कल वाले खुद से कीजिए। चाणक्य का सबसे बड़ा संदेश। चाणक्य ने कभी महंगे कपड़ों की बात नहीं की, महंगे आभूषणों की बात नहीं की।
उन्होंने कहा, व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है। सोचिए, अगर चेहरा सुंदर हो लेकिन स्वभाव अहंकारी हो तो क्या लोग लंबे समय तक साथ रहेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर चेहरे पर सामान्य रूप और व्यवहार शानदार हो तो लोग हमेशा याद रखते हैं। यही असली आकर्षण है। अगर आप सचमुच 40 के बाद भी लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान रहना चाहते हैं तो यह आसान दिनचर्या अपनाइए। सुबह एक निश्चित समय पर उठें, 10-20 मिनट धूप लें, 20-30 मिनट वॉक करें, हल्की स्ट्रेचिंग या योगा करें, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करें, दोपहर पर्याप्त पानी पिएं, हरी सब्जियां और दाल या अन्य प्रोटीन सोर्स शामिल करें, 5-10 मिनट पैदल चलें, शाम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हल्की एक्सरसाइज, सप्ताह में 2-3 दिन से शुरुआत करें, परिवार के साथ समय बिताएं, मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, रात हल्का भोजन करें, सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करें, 7-9 घंटे की अच्छी नींद का लक्ष्य रखें। याद रखिए, एक्ट्रेस बनने से कोई जवान नहीं रहता, मॉडल बनने से कोई फिट नहीं रहता, उनकी रोज की आदतें उन्हें अलग बनाती हैं और यही आदतें आप भी अपना सकते हैं। अंतिम कहानी। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं जवान कैसे रहूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, हर सुबह अपने शरीर का सम्मान करो, हर दिन अपने मन को शांत रखो, हर भोजन सोच समझकर खाओ, हर रात ईमानदारी से विश्राम करो और हर परिस्थिति में सीखना मत छोड़ो। युवक ने पूछा, क्या इससे मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा? गुरु हंस पड़े। उन्होंने कहा, शरीर तो एक दिन बूढ़ा होगा, लेकिन जिसका मन जिज्ञासु, अनुशासित और सकारात्मक रहता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। दोस्तों, उम्र एक संख्या है, लेकिन आपकी आदतें आपकी असली उम्र तय करती हैं। आज फैसला कीजिए कि आप हर दिन अपने शरीर को थोड़ा मजबूत बनाएंगे, अपने मन को थोड़ा शांत रखेंगे और अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाएंगे, क्योंकि 40 की उम्र बुढ़ापे की शुरुआत नहीं, बल्कि समझदारी की शुरुआत है। अगर आपने आज से इन 15 आदतों में से सिर्फ 5 आदतें भी लगातार अपनाएं, तो आने वाले वर्षों में आपका शरीर, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास आपको खुद धन्यवाद देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मानते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब कमजोर होना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपनी जवानी की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, अनुशासित रहिए और याद रखिए, महंगी चीजें नहीं, सही आदतें इंसान को लंबे समय तक जवान रखती हैं।